कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लक्षण अनावृतबीजी यानी कि जाइनोस्पर्म की नहीं है। तो इन चारों में से बतलाना है कि कौन सा, इन चारों में से बतलाना है कि कौन सा इनमें से लक्षण जाइनोस्पर्म का लक्षण नहीं है। तो देखिए कह रहा है पहला नंबर कथन, इन पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज फलों के भीतर नहीं होते हैं। हाँ, ये जो है जाइनोस्पर्म का कथन है, ठीक है, यह लक्षण जाइनोस्पर्म का है। पहला नंबर कथन सही है, मगर हम लोग का कह रहा था नहीं है, नहीं ढूंढना है, यानी कि गलत को बतलाना है। दूसरा नंबर है, इन पौधों में जड़ें, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं। हाँ, ये भी सही है। तीसरा नंबर, इन पौधों पर सालों भर फूल लगे होते हैं। यही गलत होगा, क्योंकि देखिए अभी तक कोई ऐसा पौधा नहीं है जिस पर सालों भर फूल लगे हों, ठीक है। तो ये जो है ये कथन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर कह रहा है, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। हाँ, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, सही बात है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, इस विलियन को मोलरता क्या होगी। तो देखिए इस विलियन की मोलरता अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो 0.25 आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला बतला रहे हैं, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, उस पर इसका राइट आंसर निकल जाएगा। नोट करिए, मोलरता यानी कि इंग्लिश में मोलरता को मोलरिटी बोला जाता है। तो नोट करिए, मोलरता इक्वल टू विले के मोल बाई में विलियन का लीटर में आयतन। क्या हो गया, मोलरता इक्वल टू विले के मोल बाई में विलियन का लीटर में आयतन, उस पर सॉल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न ईंधनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, विचार होगा। निम्न ईंधनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त ईंधनों को उसके ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में, देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में संयोजित किया जाए तो सही क्रम बतलाइए। ठीक है, ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में ईंधनों को अरेंज करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए पहले नंबर पर हम लोग का कोयला होगा, दूसरे नंबर पर डीजल नहीं होगा, थर्ड नंबर पर एलपीजी होगा और चार नंबर पर हाइड्रोजन होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 कथन है, दोनों पर विचार करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। कह रहा है पहला नंबर कथन, सभी सजीव कोशिकाओं से बना होता है। हाँ, ये कथन सही है। दूसरा नंबर कथन कह रहा है, सभी सजीव में कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। सिर्फ पहला नंबर कथन यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के संदर्भ में कौन सा इन चारों कथनों में से गलत दिया गया है, उसको बतलाना है। तो देखिए पहला नंबर कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यह एक विषैली गैस है जिसमें तीक्ष्ण दुर्गंध होती है। हाँ, यह कथन सही है। दूसरा नंबर, यह गैस जल में अघुलनशील होता है। गलत है। देखिए अघुलनशील नहीं, घुलनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल में घुलनशील होता है, मगर यहाँ पर दे दिया है अघुलनशील, इसलिए गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबा दिया गया है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का आयतन कितना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वस्तु के आयतन के बराबर होगा। और इसको नोट कर लीजिए भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबा दिया गया है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का आयतन कितना होगा। सही आंसर वस्तु के आयतन के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और तीनों पर विचार करके क्या बतलाना है कि उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन है, यानी कि सही कथन इनमें तीनों में से कौन सा दिया है। तो देखिए पहला नंबर कथन है हम लोग का, फाइलेरिया तथा एंटीएसिस का कारण कृमि है। हाँ, ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर, मलेरिया तथा डायरिया का कारण प्रोटोजुआ है। हाँ, ये भी कथन सत्य है। तीसरा नंबर कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा तथा ड्यूबर कुलोसिस का कारण वायरस है। नहीं, ये गलत होगा। इन्फ्लुएंजा तथा ट्यूबर क्लोसिस जो है, ट्यूबर क्लोसिस यानी कि टीबी को कहा जाता है। ट्यूबर क्लोसिस किसको कहा जाता है, टीबी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा तथा टीबी का कारण वायरस होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंजा का तो हो जाएगा आपका वायरस, मगर टीबी का बैक्टीरिया होगा। ठीक है, टीबी का क्या कारण है, बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा नंबर कथन है वो गलत दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि टीबी का क्या कारण है, तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, साथियों का सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमारे भाइयों, ताकि हम भी आप लोगों के लिए एक डेली ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट की तैयारी करा पाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में कौन
बहुपरमाणुक अणु वाला है। निम्नलिखित तत्वों में कौन बहुपरमाणु अणु वाला है? तो कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, इनमें से दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो है इन चारों तत्वों में से सल्फर बहुपरमाणुक अणु वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, 1500 केजी द्रव्यमान का एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गतिशील है। अगर इसे रोकना है तो कितनी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा? तो देखिए अगर इसको रोकना है तो कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? आप लोग एक फॉर्मूला पहले नोट कीजिए, जिस फॉर्मूले पर बनेगा नोट कीजिए। के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 यानी कि हाफ mv²। ठीक है, अगर आप लोग इस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 208,333 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं दिया गया है? तो देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कह रहा है नई दिल्ली, यहीं पहला ही गलत दे दिया गया है क्योंकि देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र का अहमदाबाद होगा, नई दिल्ली नहीं होगा। और कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पीत रस यानी कि वाइल्ड जूस में विलिवर्डिंग तथा विलिरुबिन नामक पित्त लवण पाए जाते हैं। इन पित्त लवणों का निर्माण किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है? तो किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है? राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ऐसी धातु जो ठंडे जल से अभिक्रिया न कर भाप से अभिक्रिया करती है, वह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सी गैस पूछ रहा है मुक्त करता है? तो देखिए हाइड्रोजन को मुक्त करता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कह रहा था क्वेश्चन ऐसी धातु जो ठंडे जल से अभिप्राय न करके भाप से अभिप्राय करती है, वह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक वोल्ट मीटर के संबंध में सही नहीं है? यानी कि कौन सा बतलाना है कि वोल्ट मीटर के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है? तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है वोल्ट मीटर के संदर्भ में कि यह यानी कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। हाँ, ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हाँ, ये भी सत्य है। तीसरा, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, ये गलत है। चौथा नंबर कह रहा है इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। हाँ, ये सत्य है। तो देखिए ये तीसरा नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। और क्यों गलत दिया गया है आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम यहाँ पर दिया गया है, श्रेणी क्रम नहीं होगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पर श्रेणी क्रम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति समान समान श्वसन क्रिया के समय प्रति स्वात अंतः श्वासित यानी कि इंस्पिरेशन वायु का आयतन कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 500 ml होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव सबसे न्यूनतम होगा? तो किसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक का। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम होगा? सही आंसर हो जाएगा इस ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन 32 ओम के प्रतिरोध वाले एक तार को 4 सामान्य भागों में काटकर कटे हुए तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सही आंसर आ जाएगा 2 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, ऐसे अनुवंशिक लक्षणों ऐसे अनुवंशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फिनोटाइप कहा जाता है। ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फिनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह ठोस पदार्थ है, तो यह ठोस पदार्थ लवण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लवण है। कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित
करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, यह ठोस पदार्थ है, तो क्या है? लवण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह ठोस पदार्थ लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करके राइट आंसर बतलाना है कि कौन सा जो है कथन सही दिया गया है। तो पहला नंबर कह रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती है। नहीं, पहला नंबर कथन गलत है। दूसरा नंबर, नहीं लौट कर आती है। दूसरा नंबर कह रहा है, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोस की दिशा में आपतित होती है तो वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। हाँ, दूसरा नंबर कथन यहाँ पर सही दिया गया है, तो केवल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए कौन सा सही था, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां भी इन कथनों पर विचार करना है, उसके बाद बतलाना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आइए देखा जाए। कह रहा है पहला नंबर कथन, प्रजातियों की संख्या में वृद्धि के खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा नंबर, जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होता है। नहीं, ये गलत है। तीसरा नंबर, हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नंबर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक होती है। हाँ, ये भी बात सत्य है। तो देखिए केवल पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया गया है और दूसरा नंबर कथन गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसमें दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, शैवाल तथा कवक जैसे जीवों में अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन की ही करते हैं, इन जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए इन जीवों में अलैंगिक जनन की विधि विजाणु जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विजाणु जनन है। कह रहा था शैवाल तथा कवक जैसे जीवों में अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन ही करते हैं, इस जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है, तो क्या है? विजाणु जनन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विजाणु जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, 2 मोल निर्यान परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 2 मोल निर्यान परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा देखिए 1.2044 इंटू 10⁻25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पृथ्वी पर किसी पिंड यानी कि बॉडी का पलायन वेग का मान है, क्या हो जाएगा? देखिए बॉडी का पलायन वेग का जो मान है वह समान होता है चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान, तो देखिए पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान जो है सामान्य होता है चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है? कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है? तो आइए ऊपर देखते हैं कथन, कौन सा ड्यूरेटिक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए जल जो है जल ड्यूरेटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ड्यूरेटिक किसको कहते हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ड्यूरेटिक जो है ऐसे पदार्थ को जो मूत्र त्याग की मात्रा को बढ़ाता है उसे ड्यूरेटिक कहा जाता है। तो देखिए यूरिया जो है, यूरिया मूत्र त्याग को बढ़ाता है, ग्लूकोज भी बढ़ाता है और कैफीन तो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। राइट आंसर हो जाएगा जल जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जल ड्यूरेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन उपस्थित है? निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन उपस्थित है? सही आंसर हो जाएगा Cu2S। ठीक है, यानी कि धातु और अधातु के बीच में आयनिक बनता है। पहले आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cu2 और S में आयनिक बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कॉपर और सल्फर के बीच में यहाँ पर आयनिक बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों तथा द्रव्य के ऊपरी सतह पर ही चल सकते हैं। हाँ, पहला नंबर कथन सत्य है। दूसरा नंबर अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में चल सकती है। हाँ, दूसरा भी सही है। दोनों जो है यहाँ पर कथन सही दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन है, उसके बाद बतलाना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से छोटा होता है। तो देखिए पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम
कोशिका द्रव्य के राइबोसोम में बड़ा होता है, गलत है। देखिए एक में जब छोटा सही हो गया तो बड़ा कहाँ से सही हो जाएगा, राइट। दूसरा नंबर गलत है, सिर्फ पहला सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F2O यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, F2O यानी कि फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्लोरीन का -1 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का +2 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग को बतलाना है, सही आंसर हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गामा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया तथा यूजर के वेब ब्राउजर में स्टोर किए गए डाटा का एक छोटा सा अंश होता है जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो। तो सही आंसर हो जाएगा कुकीज होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार में अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए अक्रिस्टलीय में यहाँ पर पहले तो आप लोग अ को काट दीजिए, यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टलीय होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टलीय होगा। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्रकार में क्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हीरा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, पौधों को कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। कह रहा था क्वेश्चन, पौधे के कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी हो जाती है। तो सेलुलोज और पेक्टिन के उपस्थिति के कारण मोटी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्रव तथा गैसीय पदार्थ है, द्रव्य तथा गैसीय पदार्थ है। तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य तथा गैसीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग में आने वाले पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी है। तो देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी यहाँ पर देखिए रेगुलेटर होगा, रेगुलेटरी तो पहले नहीं होगा, रेगुलेटर होगा यहाँ पर। कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग में आने वाले पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा, रेगुलेटरी यहाँ पर नहीं होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा सुधारिएगा। ठीक है, रेगुलेटर है तो कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एथिलीन। एथिलीन का काम होता है जैसे कि फल पकाना, फूल खिलाना, पौधे में फूल की वृद्धि लाना, एथिलीन का ही सारा काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम लोहा के अधिक अभिक्रियाशील हैं परंतु एल्यूमिनियम लोहा के अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, क्योंकि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, यदि कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा, देखिए कितना कार्य करना पड़ेगा पूछ रहा है, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करिएगा। किस पर, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² पर ये सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग इस पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 225 किलो जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 225 किलो जूल हो जाएगा। यदि कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा 225 किलो जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सॉल्व करेगा आप लोग इस पर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, एस्टर कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है, एस्टर कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है। सही आंसर हो जाएगा COOR, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न वर्ग यानी कि क्लास पर विचार कीजिए, निम्न क्लास पर विचार करना है और कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त किस वर्ग के जीवों की त्वचा शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है। तो किस वर्ग की जीवों की त्वचा जो है शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है उसको बतलाना है। तो देखिए पहले तो मछली का हो जाएगा, मछली का होगा, फिर देखिए एम्फीबिया का नहीं होगा, सरीसृप का होगा, स्तनधारी का नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला और तीसरा। देखिए किसमें दिया गया है,
ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है हम लोग का कि जब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होता है। हाँ, पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर कार्य का मात्रक वाट होता है। गलत, कार्य का मात्रक वाट थोड़ी होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तीसरा नंबर यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए किया गया कार्य जो है धनात्मक नहीं होगा। क्या होगा? तो जीरो हो जाएगा, धनात्मक नहीं होगा। किया गया कार्य जीरो होगा। यह भी कथन गलत है। तो सिर्फ पहला नंबर कथन सही दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है पहला नंबर कथन कि फोटोवोल्टिक सेल और देखिए यहाँ पर और नहीं होगा, इसलिए सोच रहे थे क्या यहाँ पर गलत है। देखिए यही होगा, फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ ये सही है, यहाँ पर और नहीं होता, टाइपिंग एरर था। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल जो है यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह कथन सही है। दूसरा नंबर फोटोवोल्टिक सेल द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी उत्पन्न होता है। गलत है, एसी उत्पन्न थोड़ी होता है, डीसी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के कितनी दूरी पर बनेगा। तो लेंस के कितनी दूरी पर बनेगा? सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट को कर पाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन तथा क्वथन यानी कि बॉइलिंग के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वाष्पन तथा क्वथन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर इन चारों में से विचार करना है, उसके बाद बतलाना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कथन, तब न समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होता है, जबकि क्वथन हमेशा एक निश्चित ताप पर होता है। हाँ सही है पहला नंबर। दूसरा नंबर वाष्पन केवल द्रव्य के ऊपरी सतह पर होता है जबकि क्वथन संपूर्ण द्रव में होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा नंबर वाष्पन के दौरान द्रव्य यानी कि वाष्प वेपर में बदलता है जबकि क्वथन के दौरान द्रव्य भाप जो है यह स्टीम में बदलता है। हाँ तीसरा भी सही है। यहाँ पर तीनों कथन सही दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 2 3 जो है तीनों सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो उसकी गति होगी, तो उसकी गति जो है वह आवर्त गति होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आवर्त गति होगी। जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित किस जंतु में जल संवहन यानी कि वाटर मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, स्टार फिश में पाया होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाटर वेकुलरी सिस्टम जो है यह स्टार फिश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन मृदु पेय पदार्थ जैसे कि लिम्का कोला आदि का पीएच मान होता है। तो देखिए इनका पीएच मान जो है वह 3.0 होता है, 3.0 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन एक लड़का 30 सेकंड में 30 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है लड़के की शक्ति जो है उसको ज्ञात करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है कि जो ऑप्शन है ना, सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। आंकड़े उत्तर देने हेतु पर्याप्त नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जितना भी दिया गया है इस क्वेश्चन के ऑप्शन वाइज आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े उत्तर देने हेतु पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद बतलाना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन कह रहा है तनु अम्ल को गर्म करने पर अम्ल का सांद्रण बढ़ता है। देखिए तो तनु अम्ल को गर्म करने पर अम्ल का सांद्रण जो है बढ़ता है, पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर है सांद्र अम्ल को गर्म करने पर
अम्ल का सांद्रण घटता है, तो देखिए ये भी कथन सही है। सांद्र अम्ल को गर्म करने पर अम्ल का सांद्रण जो है यह घटता है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 तथा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, घास चरने वाले पशु तथा पक्षी बगुला के बीच का संबंध होता है। तो देखिए घास चरने वाले पशु तथा पक्षी बगुला के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देखिए सहभोगिता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सहभोगिता। क्योंकि देखिए एक को लाभ मिले और एक को नहीं, उससे सहभोगिता कहा जाता है। तो यहाँ पर घास चरने वाले पशु, घास चरने वाले पशु, यह एक कथन हो गया। तो यहाँ पर पशु जो है घास को तो चर रहा है, मगर घास को कुछ फायदा है नहीं है, सिर्फ पशु को फायदा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से पक्षी बगुला के बीच, पक्षी और बगुला के बीच में कुछ भी संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो सिर्फ एक को फायदा हो, जिसमें किसे कहा जाता है? यहाँ पर सहभोगिता जो है, सहभोगिता ये पहले आप लोग समझिए किसे कहा जाता है। तो सहभोगिता उसे कहा जाता है कि जैसे कि एक को लाभ मिले और एक को लाभ नहीं मिले तो उसको सहभोगिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि घास चरने वाले पशु तथा पक्षी बगुला के बीच का संबंध होता है, तो सहभोगिता होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस संबंधित है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कि रामसर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा खाने से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर खाने से। साथियों हम लोग के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर आज का कंप्लीट हो गया। कल एक मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिससे कि आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो पाए। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोग ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।